स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कोचिंग सेंटर फुलप्रास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 10 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बीएम क्वेश्चन है। ध्यान से सुनेंगे, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। शायद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले शुरू से अंत तक देखें, समझे और पूरी अगर समझ में आ जाए तब मेरे चैनल के बारे में क्या करना है आगे बताएंगे। आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बीएम क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछने लायक क्वेश्चन, बहुत अच्छा। और इसी के जैसे इसी लेसन 8.1 के एग्जाम्पल 5 हैं, दोनों सवाल सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम्पल 5। हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं, आप इसको अस्थिर से समझ जाइएगा तो एग्जाम्पल 5 बना लीजिएगा। इसको नहीं समझिएगा तो एग्जाम्पल 5 नहीं बनेगा। इसको समझिए अच्छा से, क्या कहता है, ध्यान से अस्थिर हो जाइए, रिलैक्स, क्योंकि आप अस्थिर अभी नहीं हैं। बिल्कुल अस्थिर हो जाएंगे। हम समझाना चालू करते हैं। सुनो, दिया है त्रिभुज PQR में Q समकोण है। इस बार त्रिभुज का नाम है PQR। त्रिभुज का नाम है PQR जिसमें Q है समकोण। जो समकोण रहेगा उसे बीच में लिखेंगे, बताए थे पिछले वीडियो में। Q क्या है? समकोण यानी 90 डिग्री। तो सही बात है, PQR त्रिभुज का नाम है, कोण Q है समकोण। हो गया यहां तक बन गया है। और इसमें क्या है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। और इसी कहानी के लेकर ये सवाल ट्विस्ट हो गया है। आखिर ये क्या दे दिया है? आपके मन में होता होगा कि सर हमेशा तो किताब वाला दुगो मान दिया रहता था, इस बार ई क्या दे दिया समझे में नहीं आता है कि ई PR का मान दिया है 25 कि QR का मान दिया है 25, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। रुक जाइए, अस्थिर हो जाइए। क्या है ई समझिए पहले। बउआरे, न PR का मान 25 है न QR का, दोनों मिलाकर 25 दे दिया है। हमें तो किसी आगू में और PQ 5 सेंटीमीटर है। देखो PQ 5 सेंटीमीटर, कितना अच्छा मान दे दिया है। ये वाला कितना अच्छा मान है, PQ 5 सेंटीमीटर कितना अच्छा मान है। लेकिन ये वाला कहां, ये दोनों मिला के दे दिया है PR और QR मिला के दे दिया है 25। गड़बड़ा गया है, इसको सही करना है। कैसे? चाहे PR का मान दे देता हुआ, चाहे Q ये R का दे देता, किसी एगो को देता, ये दोनों मिला के कैसे दे दिया? दोनों मिला के अगर दे दिया है तो किसी एक को हम निकालेंगे, चाहे इसको निकाल लेंगे या इसको। चलो इसको बुलाते हैं बोर्ड पे, चलो इधर आओ। तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। जी हजूर, हम आ गए। आ गया बोर्ड पे। अब आपको क्या करना है, यहीं पे तो ध्यान रखना है, आप पे डिपेंड करता है। चाहे इसको निकाल लो चाहे इसको निकाल लो। अगर हम इसको निकालेंगे PR, एगो किसी को निकालेंगे ना, एगो को किसी को निकालेंगे ना, तो PR निकालेंगे तो ये हो गया 25। अब प्लस में QR इस साइड है, प्लस में QR इस साइड है, उस साइड जाएगा तो माइनस में QR। हो गया समीकरण 1, इसको मान लिए। अब देखिए PR के हम जगह पे, PR के जगह पे 25 माइनस QR देंगे। PR अब हमें निकल गया, PR अब हमें निकल गया। हम कहेंगे PR कितना है तो आप बोलेंगे 25 माइनस QR, अभी तक जो निकला है।
समीकरण 1 मान लिए। अब बारे ई तो देवे किया है, अब पी आर निकले गया है या तो दोगो मान दे दिया, तेसर मान नहीं दिया है, तेसर मान निकालेंगे। आपको तो याद है तेसर मान निकालने के लिए पाइथागोरस को बुलाएंगे और पाइथागोरस क्या कहा है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब चलिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो बोला रे एच को देखे हैं, एच तो ई होगा ना पी आर ना, तो एच कितना है पी आर, पी आर एच होगा ना, ई खड़ा वाला लम ये बी आर ये एच, तो पी आर कितना दिया है, हाँ सर देखे हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। बहुत आदमी यहीं पे गड़बड़ा देगा, बहुत आदमी यहीं पे गड़बड़ा देगा, एच का मान देबे नहीं करेगा। रे बकलोला एच का मान देना है बाबू, एच का मान तो निकला है, ई है ना एच, तो ई पी आर है ना, तो ई पी आर तो हमें निकला है 25 माइनस क्यू आर, तो ई मान तो देंगे ना, तब एच के यही ना पी आर ना एच है, तो पी आर कितना निकला है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर दे दिए। अब बराबर पी दिया है, हाँ पी खड़ा वाला लम होगा ना, ये होगा ना पी, ये क्या होगा पी खड़ा वाला लम, तो ये कितना दिया है 5 का स्क्वायर, अब प्लस बी कितना दिया है बी नहीं दिया है, तो बी के जगह पे हम क्यू आर देंगे, बी के जगह पे हम क्यू आर बी नहीं देंगे क्यू आर, क्या देंगे क्यू आर, बी के जगह पे क्यू आर स्क्वायर है तो स्क्वायर। यही ये क्यों सवाल क्यों खतरनाक बन गया है, इसी के चलते और इसी के चलते बी के जगह पे क्यू आर देंगे। अब देखिए बुआरे इसको यहाँ पे समझना सही से है, ये मटरी को खोलेंगे, ये पटरी को क्या करेंगे खोलेंगे, तो कैसे खोलेंगे, तो बच्चा में आपका सर पढ़ाया होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कुछ होता है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब देखो 25 माइनस क्यू आर का ना होल स्क्वायर, तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, यहाँ पे समझो इसको मानेंगे a इसको मानेंगे b, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, इसको मानेंगे a, आप a भी नहीं लिखेंगे कॉपी पे, इसको मानेंगे b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, हम बोलेंगे a तो आप बोलेंगे 25, हम बोलेंगे b तो आप बोलेंगे QR। कैसे तोड़ेंगे बुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो किसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला a स्क्वायर तो a माने 25 को 25 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला में देखो माइनस 2 गुना a का मान बोलो 25 गुना b का मान बोलो QR प्लस b स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर, क्या समझ में आ गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको, तो ये समझने के लिए भी दिए थे a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab के बीच में गुना का रिलेशन अब प्लस b स्क्वायर बराबर 25 प्लस QR का होल स्क्वायर। बोले बराबर के इस साइड बराबर के इस साइड अगर बराबर रहे तो कट जाएगा। देखो सर प्लस माइनस में न कटता है, नहीं बराबर के इस साइड प्लस है, बराबर के उस साइड प्लस में सेम है, QR स्क्वायर कट गया, गुंडा तो गयो, तो बचो क्या 25 को 2 बार गुना करेंगे 625 माइनस, अब ये तीनों को गुना करो 25 गुना 50, चलिए 25 को 2 बार गुना करेंगे 625 माइनस इसको तीनों को गुना करेंगे 25 गुना 50 QR प्लस, अब तो नहीं कुछ बचा ना, ये 50 QR इधर कट गया है, बराबर उस साइड क्या बच गया बुआ 25, ये तो कट गया है। अब देखिए क्या होगा, एक जाति वाला के पास रहेगा, 625 का अपना जाति कौन है, ये है 25, प्लस में है इधर खींचेगा माइनस में 25 बराबर। अब
ई जाति उधर चला जाएगा, माइनस में है ना 50 क्यू आर, तो उधर जाएगा, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर। 50 प्लस लिखे तो भी भला और 9 लिखे तो भी भला, समझ गए। चलिए तो बोआ रे 625 में से 25 जाएगा, 600 बराबर 50 क्यू आर। आपको तो हम बताए हैं बराबर के इस साइड अगर सेम रहे कटेगा तो काट देंगे। तो 0 से 0 भोज खाने के लिए चला गया, जब 0 से 0 भोज खाने के लिए चला गया तो 5 से ही कट जाएगा, 12 मरतबा 12 पंचे 60। तो आपको तो पता है क्यू आर बराबर 12 निकल गया, क्यू आर बराबर 12, बट क्यू आर इधर है उससे क्या फर्क है, क्यू आर बराबर 12 निकला ना। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब स्थिर से देखिए, आप हमें बताइए कि क्यू आर निकल गया, कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बुआ, क्यू आर निकल गया, पी क्यू निकला है और पी आर भी निकला है। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि यह कितना सॉलिड मान 5 निकल गया, यह कितना सॉलिड मान 12 निकल गया, लेकिन ई क्यों बगल है ऐसे निकल गया 25 माइनस क्यू आर। अब सुन लीजिए, इसको सॉलिड निकालने के लिए, इस समीकरण 1 है ना, इसको सॉलिड निकालने के लिए क्यू आर का मान घटा दो 25 में से। कौन क्यू आर, क्यू आर जो निकला है। और देखिए यहाँ पे लिखिए, समीकरण 1 है ना, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कहाँ है, ये है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। बाबू रे अब सुनो, पी आर सॉलिड जब निकालेंगे तो ये पी आर हो गया बराबर 25 माइनस क्यू आर को देखा है, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर 12, तो 12 हो गया। अब हो गया, इसीलिए पी आर बराबर 25 में से 12 गया 13 सेंटीमीटर। अब निकल गया पी आर कितना, 13 सेंटीमीटर। पी आर कितना निकल गया, अब सॉलिड मान निकल गया पी आर 13 सेंटीमीटर। अब चलिए, अब हम देखेंगे कि हमको क्या सब निकालने के लिए कहता है। पहले एक बार फिर से इसको यहाँ पे उतार लिए, एग्जाम्पल 5 भी ऐसे ही है, ऐसे करके उतार लेंगे, किसी एक को निकाल लेंगे, पाइथागोरस को बुला लेंगे, और फिर समीकरण इसको 1 मान लेंगे, और यहाँ समीकरण 1 से ऐसे ही मान देकर पी आर निकल जाएगा। अब चलिए, तीनों सॉलिड मान निकले तो क्या अब साइन पी या कॉस भी टेन पी नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। कैसे, चलिए यहाँ पे पहला में निकालना है साइन पी, तो साइन थीटा बराबर है या पंडित भोला प्रसाद हरा बम बम, साइन थीटा पी बटा एच हो गया। अब रुक जाइए, लेकिन कोण कहाँ पे बनेगा बुआ, कोण इस साइन पी दे दिया है, कॉस पी दे दिया है, टेन पी दे दिया है, तो साइन पी, तो कोस कौन तो बनेगा पी पे ना। देखिए यहाँ पे बच्चा भूल चुका जाएगा, क्यों, इसको पी मान लेगा, इसको बी मान लेगा, उसका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे थीटा जगह पी है ना, तो कौन कहाँ बनाएंगे, पी पे। जब पी पे कोण बना तो ई क्या होगा, पी। जब पी पे कोण बना तो ई होगा ना पी। पी पे कोण बना तो कोण के सामने का हो जा पी, और ये हुआ बी, और ये हुआ एच। अब देखो, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ा जाता है, साइन पी न कर रहा है, जब थीटा का जगह पी, तो पी पे कोण बना तो सामने का हो जाएगा लंब पी, और ये बी और ये एच। अब मान बैठो तो बुआ, बोलो पी को देखा है कितना, 12, और एच को देखा है एच 13, आंसर हो गया। दूसरा में कह रहा है कॉस पी, तो पी पे कौन बनेगा, कॉस थीटा। देखो यहाँ पे शुद्ध बी बटा एच, तो बी को देखा है बी हो गया 5, एच तो 13 हो किया है। इसके बाद तीसरा में क्या कहता है, 10 पी
चलिए टेन पी बराबर वही टेन थीटा पी बटा बी, तो पी का मान कितना हुआ 12 और बी का मान कितना हुआ 5। तो ये हो गया खत्म ये सवाल। अब सुन लीजिएगा आप लोग, बाबू एगो चीज हमेशा ध्यान में रखिए, इस पर भी बहुत सवाल बनेगा। ये जो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आपको बताए हैं पिछला थ्योरी में पार्ट 1 में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और आज याद करो कि कर्ण अगर सबसे बड़ी भुजा होती है तो इसका मानो सबसे बड़ा होता है इसके और इसके अपेक्षा। लंब और आधार के अपेक्षा मान कर्ण का बड़ा हमेशा सभी त्रिभुज में होगा, ये हमेशा याद कर लो। इस पे सवाल आगे बनाएंगे। अगर कोई कहेगा कि P है 5 और B है 3 और H है 2, ये गलत हो जाएगा। H कभी नहीं 2 होगा, H ये दोनों से बड़ा ही होगा जब भी होगा। तो कर्ण जैसे सबसे बड़ी भुजा होती है वैसे मान भी सबसे बड़ा होता है। जैसे कोई आपको अगर कह देगा sin थीटा बराबर 15/13, यह कथन सत्य है, तो हम कहेंगे sin थीटा होता है P/H। हम कहेंगे नहीं, यह कथन असत्य है क्योंकि H छोटा है P से, कभी भी H बड़ा ही होगा P और B दोनों से। क्या समझ में आया? जैसे भुजा बड़ा होता है वैसे मान भी हमेशा बड़ा होगा। अब अगले सवाल हम 11 पे चलेंगे। 11 सवाल चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम है। बाबू रे इस टाइप का थ्योरी अभी हम आपको नहीं दिए हैं, संख्यात्मक मान पर यह क्वेश्चन आ चुका है। इस टाइप का थ्योरी अभी नहीं मिला है, इस टाइप का थ्योरी हम कल आपको देंगे। यह आप संख्यात्मक मान 37 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, cos 45 डिग्री, यह मान जो आप रखते होंगे और भूल जाते होंगे, रटते होंगे, यह मान रटिएगा और भूल जाइएगा, रटिएगा भूल जाइएगा। उसके लिए मैंने 2 ट्रिक बनाए हैं। एक ऐसा ट्रिक बनाए हैं कि अगर आपको हम सिखा देंगे तो पेन और कॉपी लेंगे तो आप आंख तक मूंद के लिख लेंगे, श्योर लिख लेंगे। अगर यकीन नहीं होता है तो कल जो अपलोड करेंगे पता चलेगा। और एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको हाथ देखेंगे और संख्यात्मक मान बोल देंगे, हाथ देखेंगे और संख्यात्मक मान बोल देंगे। कैसे सर? हाथ पे लिख कर नहीं रे, वह ट्रिक है, उसके लिए तो कल संपर्क करना होगा, कल डालेंगे। आज यह हल्का झलक देख लीजिए, हल्का आज देख लीजिए, समझ जाएंगे तो भी भला, नहीं समझेंगे तो कल हम इसको ये जब बताएंगे ना तो बिल्कुल समझ जाएंगे। वैसे समझ जाना चाहिए। आज इतना बताइए 10a का मान सदैव 1 से कम है। 10a का मान हमेशा सदैव मतलब कहता है कि 10 में जो भी है, 10 में 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 10 में जो भी 0, 30, 45, 60, 90 है सदैव 1 से कम है, यानी हमेशा 10 के सारणी में 1 से कम में मान होता है। नहीं, यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि देखो अभी एग्जांपल के तौर पे 10 0 डिग्री 0 और 10 45 डिग्री 1, तो 1 से कम है, 1 तो बराबर है। अगर देखो 60 डिग्री √3 जो 1.73 कुछ कुछ होता है तो 1 से ज्यादा हो गया। कहता है कि 10 के सारणी में हमेशा 1 से कम में मान होता है, नहीं 1 के बराबर भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। 1 से कम में हमेशा कहाँ होता है? 1 से कम हमेशा नहीं होता है। यह कथन असत्य है। कहता है कारण सहित उत्तर दीजिए, क्योंकि मैंने एग्जांपल दे दिया 0 डिग्री 0 और 60 डिग्री √3 होता है, 0 से √3 यानी बढ़ गया, इसीलिए यह कथन असत्य है। दूसरा पे चलो, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, यह सही है कि गलत? बाबू रे ट्रिक है पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। अभी मैंने आपको समझाए कि समकोण त्रिभुज में
बाबू रे कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वैसे इसका मानो बड़ा होता है। अभी बताए ना, कोई कहेगा साइन थीटा बराबर 4/5 होगा तो हम कहेंगे रुक जाइए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच फॉर्मूला होता है, पी का मान 4 एच का मान 5 और खुशी से नाच। हाँ सही है, सही है, क्योंकि आज का मान बड़ा है। कोई कहेगा कि 5/3 होगा तो कहेंगे गलत है, क्योंकि आज का मान छोटा है। वही कहता है यहाँ पे जांचने के लिए दूसरा में कि सेक थीटा, ए थीटा 12/5 होता है। देखो हम यहाँ पे जांचते हैं, सेक थीटा बुआ, सेक थीटा तो बुआ रे कॉस का उल्टा ना, तो कॉस का उल्टा सेक, तो ई होगा कॉस बिचला, ई होगा सेक उल्टा, सेक थीटा उल्टा h/b, तो बुआ रे h/b। पहले मान कितने दिया है सेक के 12/5, फॉर्मूला होता है h/b। अब आप बताइए h का मान 12, b का मान 5, यह सत्य होगा कि असत? h का मान बेसी है ना तो सत्य होगा। लिखेंगे यह कथन सत्य है, क्योंकि b यानी आधार से h हाइपोटेनस का मान बड़ा है, h बड़ा है तो सत्य है, h छोटा होता है तो असत्य होता। फिर आगे कॉस एक कोण एक के कॉसेकेंट के रूप में प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं बुआ, किताब उल्टाएंगे, कॉस को जो है ना संक्षिप्त में हम कोसाइन लिखते हैं, जो आपको किताब में दिया गया है। उल्टा लेंगे, पेज नंबर यानी हम बता देना चाहते हैं, पेज नंबर 193 है। पेज नंबर 193 में देखो, कॉस को कोसाइन के रूप में लिख सकते हैं, न कि कोसेंट के रूप में। तो कॉस को कोसाइन के रूप में लिखा जा सकता है संक्षिप्त नाम यानी शॉर्टकट में, इसीलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि कॉस को कोसाइन के संक्षिप्त रूप है। अब कहता है बुआ रे आपको 100 दिन पढ़ाए हैं कि कहीं पे कॉट ए लिखा है, तो ये किसको सूचित करेगा? थीटा को। किसको करेगा? थीटा को। यहाँ बी रहेगा तो किसको सूचित करेगा? थीटा को। कोई कहेगा कि नहीं हम कॉट बी है तो कॉट गुना बी लिख सकते हैं। नहीं, गुना उसी वक्त दे सकते थे जब गुणनफल को सूचित करता, ये थीटा को सूचित करता है। कॉट गुना बी हम नहीं लिख सकते हैं, कभी भी नहीं। तो इसीलिए कहता है कि कॉट ए को कॉट और ए का गुणनफल है, यानी कॉट और ए के बीच में गुणना है। नहीं, यह कथन असत्य है, क्योंकि ए थीटा को सूचित करता है, न कि गुणनफल को। गुणनफल को सूचित ही नहीं करता है कि कॉट बी कॉट ए को हम कॉट गुना ए लिख सकते हैं। गुणनफल को सूचित ही नहीं करता है, वह थीटा को सूचित करता है। किसको करता है सूचित? अगर कॉट ए लिखा है मान के चलिए, तो किसको सूचित करेगा? थीटा को। किसको करेगा? थीटा को। इन्हें बोल देना छिट्टा को, छिट्टा नहीं बोल देना, गोर उठाने वाला छिट्टा नहीं बोल देना। बुआ रे ये बन गया। अब साइन थीटा 4/3 होता है, p/h, p का मान h का मान कम हो गया, होगा यह कथन असत्य, यह कथन असत्य है। आगे डॉट डॉट मतलब लिख लेना, क्योंकि h का मान p से छोटा हो गया। लिख लेंगे ये लैंग्वेज। चलिए सब आदमी नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद सब आदमी एक लाइन से नोट कर लीजिए। अब बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एक दूसरे स्टूडेंट के पास भेजेंगे। हम आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बार बार वीडियो को देखिए, समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं 2 बार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे बच्चा को बताइए, ताकि मेरे लिए भी फायदा होगा, हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए कल हम संख्यात्मक मान पढ़ाएंगे और एक ऐसा ट्रिक देंगे जो आपको शायद नहीं मिला हुआ होगा। हम बहुत अच्छा से समझाएंगे और याद करा देंगे। चलिए थैंक्स, कल फिर मिलेंगे।